ठीक है, हमारा जो टॉपिक है स्टैचियोमेट्री, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालते हैं। पिछले लेक्चर में आपने नंबर ऑफ मोल्स तो पढ़ा, लेकिन इसमें किस में निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन में निकालते हैं। अब इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा हो तब हम क्या करते हैं, स्टैचियोमेट्री में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है CH4 प्लस 2O2 कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस 2H2O। तो देख लीजिए बैलेंस है 4 ऑक्सीजन 4 C, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन बैलेंस। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट काम आप क्या करेंगे, कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, जो कि आप क्लास 10th में सीख चुके हैं। इक्वेशन बैलेंस करेंगे, बातें समझ में आ गया। अब बैलेंस हो गया होगा, बैलेंस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल इसका है, स्टैचियोमेट्रिक, मतलब कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 1 है। कुछ नहीं होता है तो मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसके साथ क्या है, 2 है। देखिएगा, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ क्या है, 1 है, और इसके साथ क्या है, 2 है। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अगर ये एक थप्पड़ मारेगा तो ये 2 थप्पड़ मारेगा। बात समझ में आ रहा है कि सर अगर ये एक थप्पड़ मारेगा तो ये कितना मारेगा, 2 थप्पड़ मारेगा। ये समझाने का तरीका है, इसको लिख मत दीजिएगा कि सर ये एक थप्पड़ मारेगा 2 थप्पड़ मारेगा, ठीक। और ये एक थप्पड़ मारेगा तो ये एक थप्पड़ ही मारेगा, लेकिन ये अगर ये एक थप्पड़ मारेगा तो H2O 2 थप्पड़ मारेगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, ये कहानी क्यों हम बता रहे हैं कि थप्पड़ मारेगा ये मारेगा। जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो अगर ये 1 मोल आएगा ना तो ये 2 मोल आएगा। किसी एक ही का निकालना रहेगा, बाकी सब इसी से हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। बातें समझ में आ गया। अगर ये 1 मोल आएगा तो ये 2 मोल आएगा, अगर ये 1 मोल आएगा तो ये 1 ही मोल रहेगा, अगर ये 1 मोल रहेगा तो ये 2 मोल होगा। जैसे कि आप इक्वेशन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो बोल दिया गया CH4 का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कितना मोल H2O बनाएगा। मतलब कि हाउ मच मोल्स ऑफ CO2 एंड H2O। समझ में आया। तो आपको अभी जस्ट बताया गया है कि अगर ये 1 मोल होगा, अगर ये 1 मोल आता है तो ये 2 मोल होगा, और ये 1 मोल रहता है तो ये 1 मोल आएगा और ये 2 मोल आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो बात यहाँ देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है कि CH4 का 2 मोल है, 2 मोल है, तो कितना मोल CO2 का होगा, कितना H2O का। तो अगर ये CH4 का 2 मोल है तो ये भी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ये 1 मार रहा है तो ये भी 1 मारेगा। तो CO2 का कितना मोल आएगा, CO2 का हमारा मोल आएगा 2 मोल आएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे होगा कि अगर सर ये 1 थप्पड़ मार रहा है तो ये 1 थप्पड़ मारेगा, तो यहाँ पे 2 मोल आ रहा है, 2 थप्पड़ मार रहा है तो 2 थप्पड़ मार रहा है तो ये भी कितना मारेगा, 2 थप्पड़ मारेगा, तो 2 मोल आ गया। इसको सॉल्व नहीं करना है, बात क्लियर है, यही से हो जाएगा अगर 1 का पता है तो। फिर अगर ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, अगर ये 1 थप्पड़ मार रहा है तो ये 2 थप्पड़ मार रहा है, तो भाई ये 2 थप्पड़ मारेगा तो ये कितना मारेगा, 4 थप्पड़ मारेगा। तो अगर ये 2 मोल है तो ये कितना मोल आएगा, 4 मोल आएगा। तो हमारा H2O कितना मोल होगा, H2O का मोल जो होगा 4 मोल होगा। बातें क्लियर हो रही होंगी। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है आप लोग को समझाने के लिए। बातें क्लियर हो गई। अब देखिए इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करके है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बोला गया क्वेश्चन ये है 8 ग्राम मेथेन को बर्न किया जाता है, मतलब जलाया जाता है। जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ H2O गेन या प्राप्त होता है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्राप्त होता है। मतलब क्वेश्चन समझना कि 8 ग्राम मेथेन को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है, तो कितना ग्राम, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर प्राप्त होता है, कितना वाटर प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल। तो मोल का फॉर्मूला आप लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। जो लेक्चर नहीं देखा होगा वो पुरानी वीडियो पे जाके देख लेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है।
तो n बराबर मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये मास 8 है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CH4 का 12 + 4 16, तो कैंसिल करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 मोल आ गया। तो भाई ध्यान देना, अगर भाई ये एक थप्पड़ मार रहा है तो ये 2 थप्पड़ मार रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो भाई ये आधा थप्पड़ मारेगा तो ये क्या करेगा, पूरा थप्पड़ मारेगा। मतलब समझ में आया कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये आधा, इसका आधा है, 0.5 इसका हाफ है, तो इसका हाफ कितना होगा 1 आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आया। तो वाटर का कितना मोल होगा 1 मोल होगा। समझ में आया ना कहाँ से, क्योंकि ये 1 मार रहा है तो 2, ये 0.5 मारेगा तो ये कितना मारेगा 1 मार देगा। भाई तुम आधा मारोगे तो हम पूरा मारेंगे, क्योंकि हम हमेशा डबल है, वाटर वाला कंडीशन। तो H2O कितना मोल आया, H2O हमारा कितना आ गया 1 मोल आ गया। मोल तो आ गया भाई, मोल तो आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, उसको ग्राम में निकालना है। किस में निकालना है, ग्राम में निकालना है। तो एक फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स H2O बराबर क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास होगा कितना आया 1 मोल आया, मोल तो यहीं से निकल जाएगा, यहीं से, इसको निकालना नहीं है। 1 मोल आ गया। मास कितना हमको नहीं पता, मोलर मास तो 18 होता है H2O का, वो 16, और इसका कोई काम नहीं है 2 का, बस वही काम था कि 1 थप्पड़ मारोगे तो 2 थप्पड़ वाला कंडीशन है। तो कितना आ गया मास 18 ग्राम आ गया। तो समझ में आ गया कि 8 ग्राम अगर CH4, 8 ग्राम CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कितने ग्राम H2O देगा हमारा, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 18 ग्राम दे देगा। अब बातें समझ में आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी। अब आते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन पे, इससे अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। या आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कैल्शियम कार्बोनेट ये बैलेंस इक्वेशन भी है। बोला गया 50 ग्राम क्वेश्चन ये है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बर्न होता है, सॉरी बर्न नहीं, हीट होता है, हीट का ये सिंबल है, हीट होता है तो कितना अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त, मतलब गेन। तो आप लोग कीजिए सारे बच्चे, जल्दी 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 जल्दी, इतने में तो आंसर बता देना चाहिए। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कितना अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड का प्राप्त होता है। जल्दी बच्चे, सारे बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम लोग मोलर मास निकालें तो 100 आता है, 100 आता है, कितना आता है 100। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अपने से सॉल्व कीजिएगा सारे बच्चे, बोर्ड में मत देखिएगा, अपने से। तो मोलर मास कितना है भाई, आया 0.5, और जब ये 1 है तो ये 1 है तो ये 1 है, मतलब 1 थप्पड़ मारेगा 1 थप्पड़ मारेगा 1 थप्पड़ मारेगा। ये 0.5 होगा तो ये भी 0.5 होगा, वो भी 0.5। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मोल कितना होगा 0.5 होगा, क्योंकि ये भी 0.5 आया। बातें समझ में आ गई। जब ये 0.5 आ गया तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो 0.5 इक्वल टू मास हमको नहीं पता है, लेकिन मोलर मास पता है। कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी गलती हो गया, 56 होगा, 40 + 16 56 होगा। तो 56 × 0.5 28 आंसर आएगा। मास कितना आ गया 28 ग्राम आ गया। बातें समझ में आ रही है, कितने अच्छे क्वेश्चन है और कितने इजी तरीके से हो जा रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो कैल्शियम का कैसे हो गया 40, इसका 12 और इसका 16, 3 48 48, तीनों को जोड़ दोगे तो 100 आ जाएगा। 100 वहीं से आया मोलर मास। क्लियर है ना, बातें समझ में आ गई आप लोग को। अब एक और अच्छे से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है, अब उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको मिटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, बहुत ही बेहतरीन है। C4H10 + O2 कन्वर्टेड इनटू, ये क्या है हमारा ब्यूटेन है, CO2 + H2O। अब बैलेंस कर लेते हैं, 2 13 8 10, 2 13 8 10। तो पहले तो बैलेंस करना आना चाहिए।
बैलेंस करना नहीं आता तो क्लास 10 की वीडियो देखिए, क्लास 10th में ही बैलेंस करना आप लोग को क्या किया जाता है, सिखा दिया जाता है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, इसका नाम होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन सीरीज का होता है, क्लास 10th के चौथे चैप्टर में है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में होता है। ठीक है, ब्यूटेन जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो ये सारी बातें बताएंगे। ब्यूटेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस कब जब 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन बर्न, 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन समझ में आ रहा कौन है? बर्न। ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, बातें बहुत अच्छी हैं। अब आप लोग को कहीं भटकना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 2 थप्पड़ मारेगा भाई तो ये 13 थप्पड़ मारेगा, ये 2 मारेगा तो ये 13 थप्पड़ मारेगा, 1 मारेगा तो कितना मारेगा? 6.5 मारेगा। बात समझ में आ रहा है? जब ये 2 मारेगा तो ये 8 मारेगा, ये कितना थप्पड़ मारेगा? 8, मतलब उसका 4 गुना है। तुम 2 मार रहे हो, कोई 8 मार रहा है, बात समझ में आ रहा है? मतलब 4 गुना है। ये 2 मारेगा तो ये कितना मारेगा? 10 मारेगा, ये 5 गुना है, 5 टाइम्स है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा, हम फिर से एक ट्रिक और बता देते हैं। जो दिया रहता है उसका पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो फिर थप्पड़ वाला कहानी याद है, तो उससे उसका भी मोल्स निकल जाएगा। अब मोल्स निकल जाएगा तो मास इजीली निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो ब्यूटेन का कितना होगा मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मास 5.8 होता है, लेकिन मोलर मास निकालेंगे ये भी 58 होता है। कितना होगा? 58, क्योंकि कार्बन 4 × 12 48 और 10 58, कैंसिल करेंगे तो 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1। ठीक है, 0.1 मोल आया भाई, ध्यान दे। ये 2 मोल है तो ये 8 मोल है, ये 0.1 मोल है तो वो कितना मोल होगा? 0.4 मोल होगा। कैसे हुआ ध्यान देना, 2 8 के बराबर है भाई, 2 8 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा? 8/2, मतलब 4 के बराबर होगा। तो 0.1 कितने के बराबर होगा? 0.4 के बराबर होगा। इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 0.4। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो इसका कितना मोल आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का? 0.4 मोल आ गया। एन कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन मोलर मास। तो 0.4, मास नहीं पता है, मोलर मास सारे बच्चों को कार्बन डाइऑक्साइड का पता होता है, 44 होता है। ठीक है, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 17.6 ग्राम आएगा आपका मास। तो कितने इजी क्वेश्चन है किसमें? हमारे स्टैचियोमेट्रिक में। स्टैचियोमेट्रिक में मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो बात क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो कुछ एग्जाम्पल है आप लोग घर से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कि हो गया हमारा सबसे इजी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोल दिया क्वेश्चन ये हो गया, 24 ग्राम कार्बन बर्न हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, मतलब कि मास निकालना है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड ये हो गया, N2 + 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3। क्वेश्चन ये है 56 ग्राम नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कितना अमाउंट हाउ मच अमाउंट अमोनिया प्राप्त होता है। तो ये आप लोग के 2 क्वेश्चन होमवर्क है। अगर जिसको सारी टॉपिक समझ में आया है तो वो क्वेश्चन घर पे सॉल्व करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क भी है। और बाकी तो स्टैचियोमेट्री से कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।